महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर केंद्र ने पहली और दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये सवाल किया कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700% तक क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि मोदी सरकार ने अपने ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, महामारी की मार के पहले तक ऑक्सीजन को प्राथमिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से बनाए गए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या 1200 से 600 थी। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इन टैंकरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। प्रियंका ने दावा किया कि भारत सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक देश है, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन संकट खड़ा हुआ और लोगों की जानें गईं। केंद्र सरकार ने 150 ऑक्सीजन संयंत्र चालू करने के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर संयंत्र अभी भी चालू नहीं हो सके। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि इस संकट काल में भी मोदी सरकार ने लोगों की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन का डोज लिया। उन्होंने कहा कि पहले तो ये लोग इसे भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे और अब वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीएम मोदी के साथ किए गए व्यवहार को शर्मनाक बताया। रविशंकर प्रसाद ने बंगाल चुनाव को लेकर भी ममता पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में समय रहते चुनाव नहीं होते तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता। ममता बनर्जी ने कभी चुनाव टालने की बात नहीं की। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की खुराक देने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आने वाले अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हो जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी को मीटिंग में 30 मिनट इंतजार कराने के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जवाब दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से बताया कि पीएम से मुलाकात के पहले क्या हुआ। ममता ने इसका भी जवाब दिया कि क्यों उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हर बार सीएम पीएम को रिसीव करे, कभी कभी कुछ राजनीतिक तमाशे भी होते हैं। ममता ने साफ कहा कि उन्हें खुद पीएम की मीटिंग में इंतजार करना पड़ा। सीएम ममता ने दावा किया कि जब हम सागर पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि हमें 20 मिनट इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरना बाकी था। सीएम ममता ने आगे कहा कि हालांकि वो हमारे शेड्यूल से वाकिफ थे, फिर भी हमें इंतजार करवाया। हमने हेलीपैड पर उनका इंतजार किया। इससे पहले हमारा विमान लैंड नहीं हुआ, हमें हवा में ही रुकना पड़ा। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये पीएम की सुरक्षा का मामला था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।